नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी नौकरी में। दोस्तों, आज के वीडियो सीरीज़ से हम शुरू करने वाले हैं पीईबी के अभी तक जो भी सामान्य विज्ञान में अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, तो सामान्य विज्ञान के चैप्टर वाइज हम सभी प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आज का जो टॉपिक है वो है पोषक पदार्थ। आपने जैसा कि थंबनेल में देख भी लिया होगा, तो पोषक पदार्थ के अंतर्गत पीईबी ने आज तक जितने भी प्रश्न पूछे हैं, चाहे वो पटवारी हो, वन रक्षक हो या फिर जल प्रहरी हो, किसी भी परीक्षा, कांस्टेबल, एसआई, तो जिस भी परीक्षा में पेपर में इन्होंने सामान्य विज्ञान में प्रश्न पूछे हैं, सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगी कि किस प्रकार के पीईबी प्रश्न पूछता है, और कई बार क्या होता है पुराने पेपर से भी प्रश्न उठा लेता है। जैसे कि कहावत है कि किसी शत्रु को परास्त करने से पहले उसका बैकग्राउंड जान लो। तो यहाँ पर पीईबी हमारा शत्रु है, पीईबी लाख कोशिश करेगा, लेकिन हम पीईबी के सर में छेद करके आर पार निकल जाएंगे। तो हमें पीईबी को परास्त करने के लिए पीईबी के समस्त पुराने पेपरों को भी देखना होगा। तो उसी सीरीज में हम यहाँ पर लेकर आए हैं सामान्य विज्ञान के चैप्टर वाइज प्रश्नों को। तो थ्योरी के साथ साथ आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी वीडियो के माध्यम से देखते जाइएगा और अपनी तैयारी को अच्छी बेहतर तरीके से तैयार कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, कैरोटीन किस में पाया जाता है? कैरोटीन पाया जाता है नींबू में, गाजर में, मूली में या फिर शलजम में। बताइए कैरोटीन किस में पाया जाता है? तो आपको पता है कैरोटीन किस में पाया जाता है? गाजर में, क्योंकि नींबू में क्या पाया जाता है? विटामिन सी। ठीक है, उसी प्रकार शलजम और मूली भी इसका सही आंसर नहीं होगा। कैरोटीन किस में पाया जाता है? गाजर में। और एक प्रश्न पूछा गया है MPSI 2013 में। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। जहाँ पर थ्योरी की ज़रूरत होगी वहाँ पर विस्तृत थ्योरी भी आपको दी जाएगी। देखिए, ये प्रश्न भी MPSI 2013 में पूछा गया था कि फलों में मीठा स्वाद किसके कारण होता है? माल्टोज के कारण, राइबोज के कारण, लैक्टोज के कारण या फिर फ्रक्टोज के कारण। बताइए, जो फलों में मीठा स्वाद होता है वो होता है फ्रक्टोज के कारण। किसके कारण? फ्रक्टोज के कारण। तो फ्रक्टोज को एक और नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है? फलों की शर्करा। किसकी शर्करा? फलों की। तो फ्रक्टोज को कहा जाता है फलों की शर्करा, यानी फलों की शक्कर किसको कहा जाता है? फ्रक्टोज को कहा जाता है। इसके बाद माल्टोज, माल्टोज किसको कहा जाता है? शहद की शर्करा। लैक्टोज, दूध की शर्करा, यानी लैक्टिक एसिड, दूध में जो होता है लैक्टिक एसिड, इसलिए दूध की शर्करा कहलाती है लैक्टोज। फलों की शर्करा कहलाती है फ्रक्टोज, और शहद की शर्करा कहलाती है यानी शक्कर कहलाती है माल्टोज। लेकिन जो फलों का मीठा स्वाद होता है वो होता है किसके कारण? फलों की शर्करा यानी कि फ्रक्टोज के कारण। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्रक्टोज। प्रश्न क्रमांक 3 की ओर चलेंगे, और प्रश्न क्रमांक जो 3 है, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण चयन परीक्षा 2013 में पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त स्कंदन हेतु आवश्यक है? यानी रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन के या फिर विटामिन डी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। आप जानते हैं रक्त का थक्का बनाने के लिए मदद करता है। और जो मानव शरीर में कितना रक्त होता है, तो नॉर्मली छोटे छोटे से तथ्य भी जानते चलेंगे, 5 से 6 लीटर रक्त होता है किसमें? मानव शरीर में। और जो विटामिन के है वो रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 4 है, निम्न में से कौन सा पोषक अभाव विकार लक्षण विटामिन सी विशेष के अभाव के कारण होता है? यानी विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? होंठों का पटना, मसूड़ों से स्पंजी रक्तस्राव, या पीत, नेत्र श्लेष्मला, या त्वचा का ददोरापन। कौन सा रोग होता है विटामिन सी के कमी के कारण? तो ये भी प्रश्न पूछा गया है महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम में। तो जो विटामिन सी है इसकी कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो आपको अच्छे से पता है कि मसूड़ों में स्पंजी रक्तस्राव, या जिसको आप बोल सकते हैं स्कर्वी। विटामिन सी के कारण कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। और विटामिन सी का जो है वो रासायनिक नाम क्या है? तो उसका रासायनिक नाम है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
निम्न में से किसमें विटामिन ए अधिकतम मात्रा में पाया जाता है? कौन से जो तत्व है जिसमें विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा या अधिकतम मात्रा में पाया जाता है? आंवला में, आलू में, दाल में या फिर गाजर में? बताइए। ये प्रश्न पूछा गया है पुलिस कांस्टेबल 2013 परीक्षा में। तो किस में विटामिन ए अधिकतम मात्रा में पाया जाता है? तो आपको पता है विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा गाजर। आंवला में क्या पाया जाता है? तो आंवला में सबसे ज़्यादा पाया जाता है विटामिन सी। ठीक है। दालों में क्या पाया जाता है? तो दालों में पाया जाता है प्रोटीन। क्या पाया जाता है? प्रोटीन। इसके बाद आलू, आलू में क्या पाया जाता है? तो आलू में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। तो जो विटामिन ए है वो किसमें सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? गाजर में। और आपने जहाँ पर भी नेत्र चिकित्सालय या नेत्र शिविर देखे होंगे वहाँ पर एक पोस्टर लगा रहता है कि आँखों की सुरक्षा काजल से नहीं गाजर से है। यानी जो आँख संबंधी रोग होते हैं वो विटामिन ए की कमी से होते हैं और विटामिन ए की पूर्ति किससे होती है? गाजर से। प्रश्न क्रमांक 6 की ओर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 भी आपका पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2013 में पूछा गया था। भोजन में शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला अवयव कौन सा है? पानी, विटामिन, क्लोरोफिल या फिर कार्बोहाइड्रेट? यानी शरीर में ऊर्जा देने का कार्य कौन सा अवयव करता है? पानी देता है ऊर्जा, या विटामिन, या फिर क्लोरोफिल, या फिर कार्बोहाइड्रेट? तो आप अच्छे से जानते हैं कि शरीर को जो है ऊर्जा प्रदान करने का कार्य जो है वो कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट करता है। कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट करता है। तो आपके यहाँ पर कन्फ्यूजन होता होगा कि विटामिन या फिर कार्बोहाइड्रेट। देखिए, विटामिन याद रखना, सुनते जाइए साथों। विटामिन वे पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर को रोगों से बचाने के लिए सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होते हैं, विटामिन कहलाते हैं। फिर से सुन लीजिए, विटामिन वे पोषक तत्व हैं जो सूक्ष्म मात्रा में हमारे शरीर को आवश्यक होते हैं, जो कि हमारी रोगों से शरीर की रक्षा करते हैं, विटामिन कहलाते हैं। और कार्बोहाइड्रेट ईंधन का कार्य करते हैं। जिस प्रकार डीजल वाहनों में डीजल और पेट्रोल काम करता है, उसी तरह ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है कार्बोहाइड्रेट। क्लोरोफिल पौधों में होता है जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और पानी आप जानते ही हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न। तो इसमें ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है। प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक है? यूरिएस, सल्फेटेस, ट्रिप्सिन या फिर प्रोटीएस? प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक है? बताइए। तो जो प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है वो है ट्रिप्सिन। कौन सा? ट्रिप्सिन। ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा ट्रिप्सिन। ठीक है। चलिए, ये जेल प्रहरी परीक्षा 2014 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है, क्या है? सेब में होता है प्रोटीन, आलू में, चावल में या फिर मूंगफली में? ये देख सकते हैं आप किस परीक्षा में पूछा गया है, पैरामेडिकल संवर्ग भर्ती परीक्षा 2015 में। प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। ये सारे पेपर जो हैं पीईबी के द्वारा कराए जाते हैं। प्रोटीन का अच्छा स्रोत क्या है बताइए। तो दिए गए ऑप्शन में प्रोटीन का सबसे अच्छा जो स्रोत हो जाएगा वो होगा आपका मूंगफली। ऑप्शन नंबर द। आलू किसका है? कार्बोहाइड्रेट का। सेब भी किसका हो जाएगा? इसमें भी प्रोटीन होता है लेकिन मूंगफली के मुकाबले नहीं होता है। तो सेब मीठा होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट और अन्य प्रोटीन या और विटामिन होते हैं, लेकिन जो है प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है मूंगफली। ठीक है, दिए गए ऑप्शन में से। प्रश्न क्रमांक 9, देखिए विटामिन की यहाँ पर परिभाषा है। विटामिन के बारे में सही वाक्य को चिन्हित करें। ए अनुकूल स्वास्थ्य के लिए कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, कार्बनिक यौगिक हैं। सही है, यह प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के उपापचय को बढ़ाता है। ठीक है। नंबर सी है, विटामिन बच्चों के विकास, हार्मोन, रक्त कोशिकाओं, ऊतकों और हड्डियों के गठन के लिए आवश्यक है। ठीक है। सभी विटामिन को मानव शरीर द्वारा उत्पादित संश्लेषित किया जा सकता है। तो सभी विटामिन अगर इंसान के शरीर में बनते तो विटामिन की कमी से कोई रोग ही क्यों होते। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर कौन कौन बनेगा कि ये कम मात्रा के लिए आवश्यक है? ए इसमें है। ठीक है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वसा का उपापचय को बढ़ाता है
और बच्चों के विकास, हार्मोन और रक्त कोशिकाओं, ऊतकों, हड्डियों के गठन के लिए आवश्यक होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा आपका, डी को छोड़ के। ए बी सी तीनों सही हैं विटामिन के बारे में। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? कौन सा विटामिन जो है वसा में घुलनशील नहीं है? देखिए, विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं वसा में घुलनशील और एक होते हैं जल में घुलनशील। और वसा में कौन कौन से हैं और जल में कौन कौन से हैं, इस प्रश्न के माध्यम से समझेंगे। पहले आप इसका आंसर बताइए। वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। तो देखिए, वसा जैसे कि घी, डालडा और वनस्पति ऑयल क्या कहलाते हैं? वसा। वसा में क्या लग जाते हैं? कीड़ा। क्या लग जाते हैं? कीड़ा। कीड़ा लगते हैं, यानी कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए किस में घुलनशील है? वसा में। अब बचे कौन कौन से विटामिन? विटामिन बी और विटामिन सी, जो कि किस में घुलनशील है? जल में। वसा में क्या लग जाते हैं? डालडा, और घी में क्या लग जाते हैं? कीड़ा। यानी कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए किस में घुलनशील है? वसा में। और जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो विटामिन बी और विटामिन सी। अब ऑप्शन देखिए, इनमें से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है, यानी कि जल में घुलनशील? तो विटामिन ए जो है वसा में घुलनशील है, विटामिन के वसा में घुलनशील है, विटामिन डी वसा में घुलनशील है, लेकिन विटामिन बी जल में घुलनशील है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द विटामिन बी, क्योंकि वसा में घुलनशील नहीं है, वो किस में घुलनशील है? जल में। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, यानी कीड़ा, घी दूध में कीड़े लगते हैं। और विटामिन बी और सी किस में घुलनशील है? जल में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 की ओर चलेंगे। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, राइबोफ्लाविन, थियोमाइन या एस्कॉर्बिक एसिड? तो विटामिन बी1 का जो रासायनिक नाम है वो क्या है आपका? बताइए जल्दी से। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थियोमाइन, या जिसको बोलते हैं कई लोग थायमिन। थियोमाइन विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है। फिर रेटिनॉल किसका है? तो रेटिनॉल जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम है। राइबोफ्लाविन किसका है? तो राइबोफ्लाविन जो है आपका किसका हो जाएगा? विटामिन बी2 का रासायनिक नाम हो जाएगा। और एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का नाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सोडियम के लिए सबसे अच्छा स्रोत क्या है? सोडियम के लिए नमक, अनाज, दलहन या फिर सब्जियां? सोडियम के लिए सबसे अच्छा स्रोत, तो आप अच्छे से जानते हैं सोडियम के लिए सबसे अच्छा स्रोत क्या हो जाएगा? नमक। ऑप्शन नंबर आ राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, कैलोरीफिक मान निम्न में से किस क्रम में है? यानी कि प्रश्न कह रहा है कि आपको बताना है किससे हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो कैलोरीफिक मान किस क्रम में है? ये जेल प्रहरी 2015 में इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमें किससे मिलती है, फिर उससे कम, फिर उससे कम 1 ग्राम अणु से। बताइए क्या होगा? तो देखिए, आपको पता है 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, इसके बाद 1 ग्राम ग्लूकोज से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके बाद प्रोटीन से, प्रोटीन जो है उससे बहुत ही कम, ना के बराबर ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले रहेगा वसा, 2 नंबर पे रहेगा प्रोटीन, और फिर 2 नंबर पे रहेगा कार्बोहाइड्रेट, फिर रहेगा प्रोटीन। तो इस प्रकार के ऑप्शन किस में है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सा मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक मान किसका होगा? वसा का। कैलोरीफिक मान से मतलब है कि सबसे ज़्यादा किसके अणु से आपको ऊर्जा मिलती है? तो वसा के अणु से मिलती है 9.3 किलो कैलोरी। 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है वसा के 1 ग्राम अणु से। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के अणु से मिलती है 4.2 किलो कैलोरी, और प्रोटीन से ना के बराबर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 14 है, विटामिन ए की कमी का क्या परिणाम है? तो आप अच्छे से जानते हैं विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी।
कहाँ होती है? आँखों में। इससे प्रभाव क्या है? जो शाम होती है, हल्की संध्या, शाम के 6 बजे जो कि सूर्य अस्त होता है उसके बाद दिखना बंद हो जाता है। एक इसके लक्षण हैं रतौंधी के। स्कर्वी किसकी कमी से होती है? विटामिन सी, विटामिन बेरी, विटामिन B1 और रिकेट्स विटामिन डी की कमी से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 15, निम्न में से किसमें केवल बृहत पोषक तत्व हैं? पोषक तत्व 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं लघु पोषक तत्व, एक होते हैं बृहत पोषक तत्व। इसमें से आपको उनकी छंटनी करना है जिनमें केवल बृहत पोषक तत्व हों। इसमें कैल्शियम सल्फर जस्ता है, या फिर कैल्शियम मैग्नीशियम तांबा है, या फिर नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम है, या फिर नाइट्रोजन लोहा या क्लोरीन है। बताइए सबसे जो कौन सा ऑप्शन है जिसमें सभी के सभी बृहत पोषक तत्व हैं? जी हाँ, तो इसमें जो है बृहत पोषक तत्व हैं आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इसमें बृहत पोषक तत्व हैं सारे के सारे। कौन कौन से? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सा सही हो जाएगा। चलिए, ये भी जेल प्रहरी 2015 में पूछा गया था। देख लीजिए किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और आते हैं, क्योंकि पीईवी के आपको प्रश्नों का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए ये वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साइनोकोबालएमीन निम्न में से किसका रासायनिक नाम है? साइनोकोबालएमीन विटामिन B1 का, B2 का, B6 का या फिर B12 का? तो जो विटामिन साइनोकोबालएमीन नाम है वो है विटामिन B12 का। क्यों? क्योंकि विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। तो साइनोकोबालएमीन नाम जो है विटामिन B12 का। विटामिन B1 का क्या नाम है? थियोमाइन। विटामिन B2 का क्या नाम है? बताइए। तो विटामिन B2 का नाम हो जाएगा आपका क्या होगा? राइबोफ्लोविन। क्या नाम होगा? राइबोफ्लोविन। और विटामिन B6 का क्या नाम होगा? तो विटामिन B6 का नाम होगा पायरिडॉक्सिन। तो यहाँ पर पूछ रहा था साइनोकोबालएमीन किसका नाम है? तो B12 का नाम है साइनोकोबालएमीन। ऑप्शन नंबर द राइट आंसर हो जाएगा साइनोकोबालएमीन, थायमीन, राइबोफ्लोविन और पायरिडॉक्सिन। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रोटीन का मुख्य संरचनात्मक लक्षण क्या है? प्रोटीन क्या है? एस्टर आबंध है, ईथर आबंध है, पेप्टाइड आबंध है या फिर उपरोक्त सभी? तो प्रोटीन का संरचनात्मक लक्षण क्या है? ये भी जेल प्रहरी 2015 में पूछा गया था। समझ सकते हैं आप किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। बताइए प्रोटीन का संरचनात्मक लक्षण जो है क्या है? जी हाँ, तो प्रोटीन का जो बंध है वो कौन सा बंध है? पेप्टाइड आबंध है। कौन सा बंध है? पेप्टाइड आबंध। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 18, एस्कॉर्बिक अम्ल। ये प्रश्न 2 बार पूछा गया है, जेल प्रहरी 2015 में और जेल प्रहरी 2017 में। ठीक है, यानी ये रिपीट भी होते रहते हैं क्वेश्चन। इसी प्रकार से आपके 2022-23 का जो एग्ज़ाम होगा उसमें रिपीट हो सकते हैं। एस्कॉर्बिक अम्ल कहलाता है, कौन कहलाता है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी। तो एस्कॉर्बिक अम्ल जो कहलाता है वो कहलाता है विटामिन सी। कौन सा विटामिन? विटामिन सी। विटामिन ई क्या कहलाएगा? रेटिनॉल। विटामिन डी क्या कहलाएगा? कैल्सीफेरॉल। और विटामिन बी थायमीन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। सूर्य के प्रकाश से प्राप्त विटामिन कौन सा है? तो आप अच्छे से जानते हैं विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। जिसकी खोज किसने की थी? तो जिसकी खोज की थी एडवर्ड मेलनबाई ने। किसने की थी? एडवर्ड मेलनबाई ने की थी। ठीक है, ये भी प्रश्न 2015 में पूछा गया है जेल प्रहरी में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगले प्रश्न है आपका, शरीर के क्षतिग्रस्त भाग से लगातार खून बहना निम्न की कमी के कारण होता है। यानी कि शरीर में अगर कहीं चोट लगी तो रेगुलर खून बहता रहता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो रक्त का थक्का जमाने का काम कौन से विटामिन करता है, या किसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? विटामिन ए की, विटामिन ई की, विटामिन बी की, विटामिन के की। तो देखिए उसी विटामिन से घुमा घुमा कर प्रश्न पूछते हैं, तो आप अच्छे से प्रश्नों को पढ़िए, समझिए और फिर कीजिए। तो रक्त का जो थक्का है वो किसकी कमी से नहीं जमता है? विटामिन के की कमी से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, विटामिन B12 निम्न में भाग लेता है? रक्तचाप में वृद्धि में भाग लेता है, रक्तचाप में कमी में भाग लेता है,
अस्थि को सक्रिय करने में भाग लेता है या फिर आरबीसी के परिपक्वन में भाग लेता है। विटामिन B12 निम्न में से किसके कार्य में भाग लेता है? जी हाँ, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B12 जो है मुख्य रूप से आरबीसी के परिपक्वन में भाग लेता है। ऑप्शन नंबर द इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से प्रोटीन स्रोत की पहचान कीजिए। जिसमें प्रोटीन हो उसकी पहचान करनी है। मक्के में होता है, पालक में होता है, मसूर की दाल में होता है या फिर घी में होता है। तो आप अच्छे से जानते हैं जो प्रोटीन है मुख्य रूप से दालों में होता है। दालों में 43% तक का प्रोटीन पाया जाता है, तो दालों में होता है। और यहाँ पर ऑप्शन है मसूर की दाल। फिर मक्का किसका स्रोत है? तो मक्का स्रोत है कार्बोहाइड्रेट का। पालक किसका स्रोत है? पालक कई प्रकार के विटामिन का स्रोत है। और घी किसका स्रोत है? वसा का स्रोत है, फैटी एसिड का स्रोत है घी। ठीक है, तो प्रोटीन का स्रोत कौन है आपका? मसूर की दाल है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ANM टेस्ट 2016 में पूछा गया था ये प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है, सोयाबीन तथा एवोकेट्स मुख्य स्रोत हैं कार्बोहाइड्रेट के, प्रोटीन के, वसा के या फिर रेशे के। तो एवोकेट्स लिखा रहने से आपको परेशान नहीं होना है, आपको सोयाबीन पर फोकस करना है। तो सोयाबीन जो है किसका स्रोत है? प्रोटीन का। तो निस्संदेह एवोकेट्स भी प्रोटीन का स्रोत होगा। ठीक है, फिर कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कौन कौन होंगे? तो जैसे कि चावल, गेहूँ, गन्ना, ये कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। दूध, घी, वनस्पति तेल किसके स्रोत हैं? वसा के। इसके बाद रेशे के लिए कौन से? हरी सब्जियां, ये रेशे के स्रोत हो जाते हैं। और दालें प्रोटीन के स्रोत पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, नट अच्छा स्रोत है। नट अच्छा स्रोत है प्रोटीन का, वसा का, और वह दोनों का या फिर विटामिन का। नट अच्छा स्रोत है किसका है बताइए। सबसे पहले तो अगर आप समझ गए नट क्या है तो आप इसका आंसर निकाल देंगे। तो देखिए नट क्या होते हैं। नट जैसे कि काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट जो कि ड्राई फ्रूट्स की कैटेगरी में आते हैं, वो नट कहलाते हैं। और वो किसके अच्छे स्रोत हैं? तो वो अच्छे स्रोत किसके होते हैं? प्रोटीन के भी होते हैं। किसके? प्रोटीन के भी अच्छे स्रोत हैं और वसा के भी वो अच्छे स्रोत होते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर द सा की ओर जाएंगे, आ और बा दोनों। यानी नट जो हैं काजू, दाख, पिस्ता, किशमिश, अखरोट प्रोटीन और वसा के अच्छे स्रोत हैं। ठीक है, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, पीली तथा हरी सब्जियों में विटामिन ए का अग्रगामी पाया जाता है, वह कहलाता है। जो है सभी प्रकार की पकी हुई या पीली सब्जियों में जो है विटामिन ए का भाग पाया जाता है, जिसका नाम क्या रखा था? तो जिसका नाम रखा जाता है बीटा कैरोटीन। इसी के कारण जो है गाजर कैसी होती है? गाजर नारंगी या फिर कह सकते हैं गुलाबी होती है, बीटा कैरोटीन के कारण। तो पीली और हरी सब्जियों में विटामिन ए का अग्रगामी भाग पाया जाता है, जिसका नाम होता है बीटा कैरोटीन। क्या नाम होता है? बीटा कैरोटीन। तो इस प्रकार से हमने कुल 25 प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस किया है। और आप लोग 25 में से कितने लाए, 25 में से आपके कितने मार्क्स आए अभी बताइएगा। और इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपको नेक्स्ट दिन ही इसी का पार्ट 2 मिलेगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रश्न क्रमांक 25 से 50 की ओर। और इसी प्रकार हम डिस्कस करते जाएंगे जब तक आपका पेपर नहीं होगा। और सभी पूरी विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिकी और रसायन, तीनों विज्ञानों के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। और आप रेगुलर वीडियो देखते जाइएगा, आपका एक भी नंबर साइंस से नहीं कटेगा। साइंस का डर बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।